नमस्कार। कहते हैं दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है और पेट का रास्ता मुख से होकर जाता है। कितना अद्भुत संयोग है ना दोस्तों। शरीर एक माध्यम है आत्मा के लिए। आत्मा शरीर धारण करती है जीवन की यात्रा के लिए और भोजन इस शरीर का ईंधन है जो उस आत्मा को चलाता है। मतलब हर एक आत्मा का अपना खुद का फेवरेट भोजन होता है। इसलिए आज का विषय जो है वो है आत्मा का भोजन। कुंडली में सेकेंड हाउस ये बताता है कि वो आत्मा ने किस प्रकार के भोजन को पहले से डिसाइड करके लाया है कि वो भोजन उसकी आत्मिक भोजन होगी। जैसे सपोज मान लीजिए सेकेंड हाउस में सूर्य है, मतलब उस आत्मा को तृप्ति जो मिलेगी वो गर्म खाना खाने से मिलेगी। लेकिन वहीं पर यदि शनि है, मतलब उस आत्मा को जो है पराठा, भजिया, चिप्स ऐसी चीज़ें ज़्यादा पसंद आएगी। वहीं पे यदि राहु केतु है तो उसको खट्टी चीज़ें ज़्यादा पसंद आएगी। चंद्रमा है तो आइसक्रीम जैसी चीज़ें उसको ज़्यादा पसंद आएगी। हर एक आत्मा का अपना भोजन करने का जो है पहले ही से ही डिसाइड करके आया है, इसलिए उस भोजन को आत्मिक भोजन कहते हैं। उस टाइप के भोजन मिलने से उस आत्मा को संतुष्टि मिलती है। जैसे देखिए रामकृष्ण परमहंस जी इतने बड़े संत थे, लेकिन उनको मछली चावल खाने से तृप्ति मिलती थी। वो बार बार साथ जो उनकी वाइफ थी उनके किचन में झांका करते थे कि खाना बन गया क्या, मछली बना क्या। तो वो उनका फेवरेट भोजन था, जबकि वो तो इतने आध्यात्मिक थे। तो हर एक आत्मा का, हर इंसान का अपना खुद का भोजन होता है। आज मैं ये विषय पे क्यों बना रही हूँ टॉपिक, उसके पीछे कारण है। अभी 4-5 दिन से यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे आप एक न्यूज़ सर्कुलेट हो रहा है, न्यूज़ चैनल में आ रहा है। एक बड़ा सा सेलिब्रिटी बोल रहा है कि मेरी वाइफ का स्टेज 4 का कैंसर हल्दी और नीम की पत्तियों से डाइट चार्ट को प्लान को करने से खत्म हो गया। जिससे नेचुरलपैथी डॉक्टर्स उसको बोल रहे हैं, वाहवाही कर रहे हैं, और एलोपैथी डॉक्टर बोल रहे हैं कि वो प्रूव्ड नहीं है। और कुछ लोग तो जो है अलग अलग प्रकार के अपने अपने व्यू भी शेयर कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ में शेयर करूं। आज से 3 साल पहले एक ऑर्गेनाइजेशन का मैंने एक कोर्स किया था, जहां पर नेचुरलपैथी डॉक्टर जो हैं ऑनलाइन क्लासेस लेते थे और उन्होंने बोला कि गोली खाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप पूरी तरह से नेचुरलपैथी की तरीके से काम करो। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने, मेरी बहन, हम दोनों ने क्लासेस अटेंड किया। तो जब मैंने देखा कि 3-4 महीने के बाद मुझे कुछ कुछ हेल्थ इश्यूज़ आने लगी, जो कि मुझे पहले नहीं आती थी। तो फिर 6-7 महीने हो गया, मैं तो बहुत खुश थी कि देखो मैं मॉर्निंग वॉक पे जाती थी, ग्रीन लीव्स लाती थी, जो जो बताया था, जूस पीती थी, तरबूज खाती थी, खीरा खाती थी जिसमें वाटर लेवल अच्छा होता था, मैं वो सारे डाइट ले रही थी। और मैं बहुत खुश भी थी कि देखो मैं एक ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करके ये डाइट कर रही हूँ, मेरे अंदर बदलाव आने वाला है। तो मैं बहुत खुश थी। फिर मेरे जो हेल्थ इशू था वो बढ़ता जा रहा था, कुछ कुछ आए दिन मुझे प्रॉब्लम्स हो रही थी। तब मैं अपने एक नेचुरलपैथी डॉक्टर के पास गई। वो जब मुझे बॉडी को देखे तभी उन्होंने मुझे बोल दिया कि आपकी बॉडी में जो है एल्कलाइन लेवल ज़्यादा हो रही है और आप कुछ दिनों से आप इस टाइप के डाइट्स ले रहे हो। मैंने कहा हाँ, मैं तो, वो भी एक डॉक्टर ही हैं जो क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन। तो मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि देखिए हर एक की बॉडी अलग अलग होती है, आपकी बॉडी की कैपेसिटी अलग है। मैंने कहा क्यों, दुनिया का तो हर डॉक्टर बोलता है तरबूज खाओ, खीरा खाओ, और मैं भी तो वही खाई हूँ। तब उन्होंने बताया कि ऐसा होता है कि 10 में से 8-7 लोगों के बॉडी में एल्कलाइन लेवल डाउन ही होता है, बट आपकी बॉडी में नेचुरल एल्कलाइन लेवल अच्छा है, आपने ये सब खा के और बढ़ा दिया है, तो वाटर की रिटेंशन आपकी बॉडी में ज़्यादा हो गया। मेरी बॉडी बहुत दुबले होने की जगह पे मेरी बॉडी फूल रही थी और मैं बहुत मोटी होती जा रही हूँ। तो ऐसा ऐसा मुझे हो रहा था और कुछ कुछ पेन्स भी आ रही थी, कुछ कुछ इश्यूज भी आ रही थी, और जो टेम्प्रोरी इशू थी, परमानेंट इशू नहीं था, लेकिन हेल्थ में इश्यूज आ रही थी। तब उन्होंने मुझे बताया और मैंने तुरंत उस चीज़ को रोका उसी दिन, और तब से मेरी बॉडी रिकवर होने लगी। अब मैं पहले से काफ़ी बेहतर कंडीशन में हूँ, क्योंकि बीच में मेरा मोटापा बहुत ज़्यादा हो रहा था, और जबकि मेरी बॉडी एथलीट टाइप की है। इस टाइप की जो
नहीं है कि मैं फुली सी हूँ। हाँ, मैं एथलीट टाइप की हूँ, मतलब मैं ना दुबली रहूँगी ना मैं मोटी रहूँगी, बट एथलीट टाइप की मेरी बॉडी है और मेरे रूटीन भी एथलीट से जैसे ही हैं। तो मुझे पहली बार समझ में आया, अभी रिसेंट में ही एक मेरे क्लाइंट हैं, उनको ऐसी पेन आया, बॉडी में पेन हो रहा था। तो पेन हो रहा था तो उन्होंने एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया, 6 महीने से कंप्लीटली आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया उन्होंने। और जितना वो ट्रीटमेंट लेते जा रहे थे उतना ही उनका हेल्थ इशू आता जा रहा था, और आज की कंडीशन ऐसा, वो कंप्लीटली बेड रेस्ट पे आ गए हैं। तो डॉक्टर, इस सब चीज़ का कहने का कारण ये है कि हर एक इंसान की अपनी बॉडी होती है। किसी के न्यूज़ चैनल पे देखकर आप कोई जजमेंट नहीं बना सकते। जैसे मेरी एक मौसी हैं, 74 की एज में उन्हें कैंसर डिटेक्ट हुआ। 74 की एज में सोचिए, उनके लाइफ में मौसा जी भी नहीं है, 2 बच्चे हैं, उन पे ही वो निर्भर है। जब उन्हें पहली बार पता चला, वो भी यूट्रस कैंसर, जबकि उनका यूट्रस रिमूवल बहुत साल पहले हो चुका, उनका बेटा आज से 40-45 साल पहले का हो चुका, उसके बाद उनकी ऐसी कंडीशन। लेकिन उन्होंने कोई डाइट चार्ट नहीं लिया, उन्होंने कुछ भी नहीं लिया, उन्होंने अपने नेचुरल रूटीन में रही, जो डॉक्टर का ट्रीटमेंट था वो लिया, और 6 महीने के अंदर में वो रिकवर हो गई। आज बहुत अच्छे से घूमती फिरती हैं, इंजॉय करती हैं, उन्हें देख के कोई कह नहीं सकता कि उन्हें कैंसर हुआ है। तो डॉक्टर, ये दोस्तों, इस सब के पीछे का कारण है, आप किसी की बात ना सुने, आप अपनी आत्मा का सुने, अपनी बॉडी के सुने। क्योंकि लुइस एल्हे कहती हैं कि जो हमारी बॉडी है वो सबसे बड़ा मैसेंजर है, वो सब कुछ जानता है, उसको उसको क्या खाना खाने से वो ठीक हो सकता है। हमारे डीएनए में हर चीज़ पहले से ही स्टोर है। आपको पता है कि किस चीज़ को खाने से आपको खुशी मिलती, किस चीज़ को खाने से नहीं मिलती। जैसे मेरी मदर या मैं खुद हूँ, जब मुझे हाई फीवर आता है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ मैं चावल खाती हूँ। मुझे कितना भी कुछ भी मिल जाए, रोटी तो मैं छू ही नहीं सकती, मैं सिर्फ और सिर्फ चावल खा सकती हूँ, खिचड़ी खा सकती हूँ। अब जब मुझे टाइफाइड होता था, मेरे पापा मुझे ज़बरदस्ती रोटी खिलाते थे, या मेरी मदर की भी यही आदत है, जो मेरी मदर की डाइट खाने की जो आदत है वो मुझ में भी आई कि मुझे बुखार में सिर्फ और सिर्फ मुझे चावल ही पसंद है। या मेरी मदर की मैं बता रही हूँ, उनका नॉर्मल बीपी 180 रहता है, नॉर्मल बीपी। डॉक्टर्स देखते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये कैसे जीवित हैं। पर मेरी मदर खूब काम करती हैं और दिन भर काम करती हैं। उनका हाई डायबिटिक है, अगर वो रोज़ चावल ना खाएं तो शायद वो दूसरे दिन उठे ही ना। उनकी बॉडी की टाइप जो है वो उसके अकॉर्डिंग। मेरा भाई है, उसको हाई बीपी हाई डायबिटिक है, लेकिन मेरी मदर और मेरा ब्रदर रोज़ चावल खाते हैं, और ये दोनों स्वीट्स खाते हैं। बिना स्वीट के ये लोग नहीं रह सकते। इसका मतलब क्या हुआ, लोग तो बोलते हैं डायबिटीज़ में चीनी मत खाओ, डायबिटीज़ में मीठा मत खाओ, और ये लोग बिना मीठा खाए रह नहीं सकते। ये लोग किसी भी डाइट चार्ट को नहीं फॉलो करते, इवन दो मेडिसिन कंटिन्यू नहीं खाते हैं। तब मुझे समझ में आया कि वाकई में हर एक आत्मा की अपनी खुद की डाइट चार्ट है, उस डाइट चार्ट को फॉलो करो। मेरी मदर के साथ तो ऐसा इंसिडेंस हो गया था कि मैं उनको यूट्रस रिमूवर के ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन थिएटर गई, उनको बीपी कंट्रोल करने के लिए खूब सारा इंजेक्शंस मेडिसिन दिया जा रहा था, और 4 घंटे ऑपरेशन थिएटर में रहने के बाद उन्हें वापस कर दिया गया कि उनकी बीपी डाउन नहीं हो रही है। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा मेरी मम्मी को हॉस्पिटल में रहना या बीमार रहना आदत में नहीं है, उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैंने क्या किया, मैं अपनी मम्मी के नेचर को जानती थी कि उनको रिलैक्स फील करवाना है। मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके उन्हें जो है घुमाने लेकर गई, और जब मैं पुष्कर वगैरह घुमा कर लाई, उसके नेक्स्ट वीक में उनको एडमिट किया और ऑपरेशन हुआ और ठीक हो गई। तो उस टाइम तक डॉक्टर भी समझ गया कि उनकी बॉडी टाइप जो है हाई बीपी की है। हर एक इंसान का अपना बॉडी टाइप होता है। जैसे मेरी बॉडी टाइप, एक टाइम में ऐसा था कि मुझे लो और हाई दोनों बीपी था। नॉर्मली लोगों को एक बीपी होता, बट मेरे साथ दोनों सिचुएशंस होते थे। तो ऐसे सिचुएशंस में आप ये नहीं कह सकते हो कि किसके क्या। फिर मैंने अपना जो नेचुरल खाना है, मैंने समझा कि मुझे क्या खाना पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उसके अकॉर्डिंग मैं खाना खाने लगी। और जब उसके अकॉर्डिंग मैं खाना खाने लगी तो मेरा हेल्थ बिल्कुल ठीक हो गया। तो दोस्तों, ज़रूरत है आपको अपनी आत्मिक भोजन को करने की। मेरी एक दोस्त है,
उसकी मदर नए नए योगा चला था, लौकी और गिलकी और इन सब का जो युग आया था, याद करिए, जो खूब टीवी पर योगा सिखाया जाता था। तो मेरी जो एक फ्रेंड है, उनकी मदर टीवी पर देख देख कर योगा करने लगी। उस योगा से क्या हुआ, उनकी ज़िंदगी भर के लिए वो ब्लाइंड हो गई। अब ऑनलाइन करने से जो कम्युनिकेशंस होता है वो ज़्यादा नहीं हो पाता। तो आपको कोई भी चीज़ करना है, हेल्थ से रिलेटेड यदि करना है, तो सबसे पहले तो आप अपने आप को देखें। हर एक इंसान के बॉडी का मूवमेंट अलग होता है, उसका टेस्ट अलग होता है। कोई जुम्मा करने से खुश होता है, कोई योगा करने से खुश होता है, कोई जिम जाने से खुश होता है, कोई केवल मॉर्निंग वॉक करने से खुश होता है। हर एक इंसान का अलग अलग चीज़ है। यदि आप मान लो मैं सोचने लगूँ कि नहीं मैं जुम्बा करूँ, तो मेरे से नहीं बनेगा। मेरा जो बॉडी टाइप है वो मॉर्निंग वॉक वाला है, मेरा बॉडी टाइप योगा वाला है, मेरा बॉडी टाइप जो है वो मेडिटेशन करने वाला है। तो मैं जुम्मा में मैं फिट नहीं कर पा रही हूँ। मैंने ज्वाइन भी किया, 1 महीने के बाद मैंने छोड़ दिया उसे। तो इस तरह से चीज़ों को हमें समझने की ज़रूरत है। आप किसी की बातों में इधर उधर ना भटके, आप फेस टू फेस किसी डॉक्टर से मिलें, फेस टू फेस किसी डाइटिशियन से मिलें, जो आपको बताएंगे। और इन सब की भी आवश्यकता नहीं पड़ने वाली यदि आप अपनी बॉडी पे बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। द मिरर वर्क में भी लुइस एले बोलती हैं कि आपको अपने बॉडी से कम्युनिकेट करना है, और जितनी ज़्यादा आप अपनी बॉडी से बात करेंगे उतना जल्दी आप किसी भी बीमारी से रिकवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आत्मिक भोजन करें, अपनी आत्मा को समझें, उस आत्मा को आपके शरीर के माध्यम से किस प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है, और जब ज़रूरत है तब खाइए। मैं एक बार एक आर्टिकल्स पढ़ रही थी, उसमें बताया कि मनुष्य ने जो भोजन में कैसे आविष्कार किया, कैसे कैसे उसको खाना पसंद आया। तो उसके अकॉर्डिंग जब मैंने देखा तो बिल्कुल सही है। जैसे मिर्ची की खोज जब हुई, जब आदि मानवों में जो है विटामिन सी की कमी महसूस हुई थी, तो वो मिर्ची खाना चालू किए। ऐसे ही 2014 की बात है, मुझे इतना ज़्यादा मेरा वर्कलोड था कि मैं 6-6 7-7 घंटे लगातार मुझे टीचिंग करना पड़ता था। मेरी बॉडी में बिल्कुल रेस्ट नहीं हो पा रही थी। उसके अलावा मैं 250 स्टूडेंट्स की इंचार्ज भी थी, तो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में भी मुझे पूरा हैंडल करना पड़ता था। तो मेरी बॉडी को बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रहा था। तो क्या हुआ, मेरी बॉडी में मुझे झुनझुनी सा चढ़ने लगा। मैं गाड़ी भी चलाती थी तो मेरे हाथ पैरों में झुनझुनी आने लगा। तो मैं बहुत टेंशन में थी, लेकिन उस समय मैं डिस्कवरी कर रही थी चीज़ों को, क्योंकि मुझे पढ़ना, जिसको डिस्कवरी करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अपनी बॉडी की डिस्कवरी कर रही थी कि आखिर मेरी बॉडी में क्या चीज़ की कमी हो रही, जिसके कारण ऐसा हुआ। तो मुझे पता चला कि वहाँ पे मुझे इमोशनल ब्रेकडाउन हो रही हूँ, और इमोशनल जब ब्रेकडाउन होते हैं तो उसको मीठा खाने की इच्छा होती है, उसको आइसक्रीम खाने की ज़रूरत होती है, चॉकलेट टाइप की। तब मुझे समझ में आया। तो मैंने दोस्तों 7 दिन तक कंटिन्यू केवल और केवल खीर बना के खाई, और यकीन मानिए मुझे कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं हुई। 7 दिन के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई। तब से मैं इस चीज़ को फॉलो करने लगी हूँ कि आत्मा का खाना क्या होता है, आत्मा को खाना को कैसे हमें खाना है। और उसी ड्यूरेशन में मैंने एस्ट्रोलॉजी वगैरह भी पढ़ा, तो मुझे और हेल्प हो गया कि हाँ, वाकई में आत्मा का खाना होता है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें खाना खाना चाहिए। तो हमें कम खाने में ज़्यादा तृप्ति मिल जाती है और खुशी भी मिलती है। और कहते हैं, जब कोई भोजन पूरी संपूर्णता खुशी के साथ अंदर लिया जाता है, वो शरीर को लगता है। मैं कुछ भी खा लेती हूँ, मेरी शरीर को मुझे लग जाता है, क्योंकि मैं वही चीज़ खाती हूँ जो मेरी उस समय की आवश्यकता महसूस होती है, जो मेरा दिल बोलता है। कितना भी कुछ हो जाए, मैं अपने दिल की सुनकर ही भोजन करती हूँ, और इससे मुझे संतृप्ति भी मिलती है। तो मेरे अनुभव से यदि आप कुछ समझ पाएँ तो आप समझें, अपनी आत्मिक भोजन को पहचानें, अपनी कुंडली की मदद ले सकते हैं, कुछ चॉइस देख सकते हैं, चॉइस लिस्ट बनाइए कि आपको किस किस टाइप के जो खाना पसंद आते हैं, वो किस कैटेगरी में खाना माना जाता है। तो ऐसे जब लिस्ट बनाओगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका आत्मिक भोजन क्या है, और आत्मिक भोजन आपको हर बीमारी से हील करने में मदद करती है। जैसे मैं कभी स्ट्रेस में रहती हूँ, बहुत स्ट्रेस में रहती हूँ, तो मुझे जो है चॉकलेट खाना पसंद है, ठंडी खीर खाना पसंद है, या फिर मैं मुरमुरे खाना पसंद करती हूँ। तो इस तरीके की लाइट चीज़ें मुझे पसंद आती है, वाइट कलर की चीज़ें मुझे ज़्यादा पसंद आती है। तो ये मेरा आत्मिक खाना है। तो इस तरह से आप भी अपना आत्मिक खाना की लिस्ट बनाइए, क्या क्या चीज़ें आपको पसंद है। आप कुंडली की मदद लीजिए,
कुछ समय अपने आप से या अपनी मदर से पूछ सकते हो कि जब आप रूठते थे तो क्या खाना बना के मम्मी देती थी तो आप खुश हो जाते थे, क्योंकि जब रूठने पे जो इंसान खाना खाता वो भी उसका आत्मिक खाना होता है। तो ऐसी चीज़ों का आप लिस्ट बनाओगे तो आपको समझ में आएगा, और जब भी आपकी तबीयत खराब हो, कुछ भी हो, आप इस टाइप की खाना खाओगे तो आप जल्दी हेल्दी होगे, जल्दी स्वस्थ होगे। और हर शरीर का हीलिंग प्रोसेस अलग होता है, हर शरीर का नेचर अलग होता है, हर शरीर का जो रिकवरी का टाइप होता है वो अलग होता है, क्योंकि बीमारी से रिकवरी करने का केवल और केवल जो डाइट है वो ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। बीमारी से रिकवर करने के लिए सबसे बड़ा जो है आपका माइंड रिस्पॉन्सिबल होता है। आप किस पर्पस से वो चीज़ के लिए, रिकवरी के लिए फाइट कर रहे हैं। तो आपका जो माइंड पावर है वो बहुत इम्पोर्टेंट करता है। माइंड पावर के बाद आता है डाइट, क्योंकि आप बॉडी में ईंधन तो डालोगे लेकिन उस ईंधन का उपयोग कैसे करना है वो तो माइंड ही बताएगा ना। तो आप किसी की बातों को ना सुने। ये सारे चीज़ें जो है ऑनलाइन की बातें हैं, आप अपने जीवन में डॉक्टर कराइए। एक मेरे बहुत वेल रिसर्च डॉक्टर हैं, 100 ईयर के लगभग एज है, आयुर्वेदिक हैं, नाड़ी स्पेशलिस्ट हैं। जब मैं उनके पास में गई, क्योंकि मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ, तो कम से कम 40-50 डॉक्टर्स से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। और मेरा नेचर भी ऐसा है कि मुझे ज़रूरत पड़ने पे मैं उन लोगों से पूछती भी रहती हूँ, क्योंकि क्यूरियोसिटी को कहीं ना कहीं तो आंसर मिलना चाहिए। तो वो जो अंकल जी हैं उनके पास तो कितना बड़ा अनुभव है, नाड़ी विशेषज्ञ हैं। तो उन्होंने बताया कि बोले कि जब मुझे उन्होंने डाइट चार्ट दिया, जब मैं दुबले होने के लिए उनके पास गई कि आखिर मेरी बॉडी क्यों ऐसा हो रहा है, मेडिकली तो मेरा पूरा बॉडी ठीक है बट मेरा फैट क्यों बढ़ रहा है, तो मैं उनके पास गई। तो उन्होंने मुझे कोई भी डाइटिंग करने के लिए नहीं बोला। वो बोले सब खाना खाओ, ऐसा करो ऐसा करो। मैंने कहा अंकल जी सब तो इतना इतना बताते हैं, आप तो कुछ नहीं बताते। बोले बेटा सब पेट में जाने के बाद खिचड़ी ही बनता है, इसलिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अपने दिनचर्या को थोड़ा सा चेंज कर लोगे, इम्प्रूवमेंट कर लोगे तो सब कुछ अच्छा होगा। फिर मैं अभी कुछ दिन पहले दूसरे डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मुझे तराजू पे तोल तोल के खाना खाने को दिया। मैं 7 दिन भी नहीं कर पाई दोस्तों। फिर मैं डॉक्टर को चेंज की। ये जो डॉक्टर के पास गई इन्होंने मुझे कुछ भी नहीं दिया, बोले कोई डाइटिंग नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना। और मैं 15 दिन के अंदर में 12 किलो वजन भी कम कर ली। आप सोचो कितना आश्चर्य की बात है। तो ये सब चीज़ समझने की ज़रूरत है। आप किसी को फॉलो ना करके आप अपनी सुनो, अपनी आत्मा की सुनो। आपका आत्मा सब कुछ बताने वाला है। ये बॉडी तो एक माध्यम है। आप अपनी चॉइस को देखें और क्या पसंद है वो ही खाइए और अपनी आत्मा को तृप्त करें। अपनी आपकी आत्मा खुश होगी। जब अंतिम संस्कार होता है तब भी तो वही खाना खिलाया जाता है ना जो आत्मा को पसंद था जीते जी। तो जब मरने के बाद भी वही खाना खिलाया जाता है जिससे आत्मा खुश होती है, तो फिर जीते जी क्यों नहीं खाया जाए। तो आपको ज़रूरत है समझने की। दिक्कत ये होती है कि हम समझते नहीं हैं। मैंने इन सारे प्रोसेस में समझा, मेरे अंदर क्यूरियोसिटी थी कि आखिर ऐसा क्यों है, मेरी मदर को ये चीज़ क्यों पसंद आता है, क्यों उनका टेस्ट ऐसा है, क्यों मैं बीमार में चावल ही पसंद करती हूँ। ये सब मैंने समझने की कोशिश की, तब मुझे बातें समझ में आई। तो दोस्तों आप अपनी सोचें और अपनी खुद का डाइट को आप देखें, उसको फॉलो करें, आप हर चीज़ से रिकवर हो जाओगे। और इतिहास होता भी लिखाता है। तो दोस्तों आत्मिक भोजन के साथ मैं आपके जीवन को सुख समृद्धि और शांति से भरा रहे, इसके लिए मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। नमस्कार।